जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हक़ाइक़ के साथ हाजिर होंगे। इससे पहले कि वीडियो कंटिन्यू की जाए, हमने एक बैकअप चैनल बनाया है, क्योंकि आजकल के दौर में चैनल हैक ऐसे ही हो जाते हैं। तो आप लोग जो चैनल पर मुझे देखते रहते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, वो सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए बनाया गया। आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे पास दो ऑप्शन हो। अच्छा जी, अब आ जाएं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो जो है ये बताना ये चाहता हूँ कि भैंस का कारोबार करना चाहते हैं तो कितने रुपए दूध बेचें तो आपको वारा खाएगा। मैं अभी अपने मोहल्ले में एक दुकान से पहले दही लेने गया रमजान के महीने में। जब उन्होंने मुझे 160 रुपए का दही दिया तो मैंने कहा भाई ये क्या, कैसे कर रहे हो? तो बंदे परेशान हो गए एक दफा के, शायद डॉक्टर साहब रेट सुन के परेशान हो गए हैं। तो मैंने कहा भाई आपको वारा कैसे खाता है, 200 से कम में तो ये मेरे हिसाब से वारा ही खाता। उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी कि ये पहला कस्टमर है जो ये कह रहा है कि आप दही सस्ते में बेच रहे हो। तो आज मैं उनसे दूध लेकर आया हूँ, तो 150 रुपये उन्होंने दूध दिया। मैंने कहा भाई पूछता है ये गाय और भैंस का मिक्स है? कहते हैं नहीं जी 100% भैंस का दूध है। तो मैंने कहा भाई कैसे बेच रहे हो, वारा ही नहीं खाता, 200 से नीचे तो भैंस का दूध वारा ही नहीं खाता, आप कैसे बेच रहे हो? तो वो फिर हैरान हो गए कि ये वाहिद कस्टमर है जो आता है और ये कह के चले जाता है कि आप दूध सस्ते में बेच रहे हो। तो मैं आपको साबित कर देता हूँ आज। ये एक मैंने अपने सामने एक एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, फैसला आपने कर लेना है कि भैंस का दूध कितने में वारा खाता है। ये बोर्ड मेरे पास मौजूद है, काइंडली जरा ये कैमरामैन से गुजारिश है कि इसको जरा आगे कर दें। ये मैंने जो एग्जांपल ली है इसमें हमारे पास एक फार्म है जिसपे मिल्किंग में चुवाई में हमारे पास 50 जानवर है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो ड्राई जानवर हैं वो जो दूध नहीं देते, और जो झोटियाँ जो हैं जिनको आप फीफर कहते हो, और साथ में जो काव्स हैं जिनको आप बच्चे कहते हो, तो ड्राई और हीफर मिला के वहाँ पे 35 हैं जी, ठीक है जी। और बच्चे मिला के वहाँ पे 15 हैं। तो ये मिला के टोटल 100 जानवर बन जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं इनका खर्चा बता देता हूँ, फिर इनकी दूध की पैदावार बता देता हूँ, फिर आपसे ये बताता हूँ कि कितने में दूध बेचना आपको वारा खाएगा। सबसे पहले मिल्किंग जानवरों का आप फीडिंग का खर्चा आ जाए कि एक जानवर का फीडिंग पे हमारा खर्चा कितना आता है। तो एक दूध वाले जानवर को हम देते हैं जी, मैंने पहले से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, 25 किलो साइलेज देते हैं, 15 रुपए का साइलेज पाट रहा है जी। तो ये हमारा साइलेज हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हम उसको जी 5 किलो वंडा देते हैं जी, 110 के हिसाब से वंडा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज वो बताता हूँ, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो भैंसों में 7 से 7.5 किलो वंडा भी देते हैं। तीसरे नंबर पे हम देते हैं तूड़ी। तूड़ी हम देते हैं जी 4 किलो। तो तूड़ी का रेट इस पर तकरीबन 15 रुपए है। ये अपने इलाके के हिसाब से रेट ऊपर नीचे कर लीजिएगा। कईयों को साइलेज जो है वो 15 की बजाय 22 में पड़ता होगा, कईयों को वंडा 110 की बजाय 120 में पड़ता होगा, तूड़ी कईयों को 22 में पड़ती होगी। तो अपने अपने इलाके के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा जमा कर लें तो ये बन जाता है 985 रुपए खुराक का खर्चा रोज का। तो आप इसको कर लें 1000, ठीक है जी, कि 1000 में एक जानवर का रोज खर्चा खुराक का। तो 50 जानवर है तो 50 को मैंने 1000 से ज़रब दी, तो डेली का 50,000 रुपया जो है वो दूध वाले जानवरों का खुराक का खर्चा है, ठीक है जी। अब आ जाए जी इधर, ये दूसरे पेज पे ड्राई और हीफर, इनको हम क्या देते हैं जी, इन 35 जानवरों को इनको हम देते हैं जनाब तूड़ी। तूड़ी देते हैं 6 किलो इनको 15 के हिसाब से। वंडा इनको हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो 110 के हिसाब से। साइलेज वो अब इनको देते हैं 12.5 किलो 15 के हिसाब से। इस सब को आप जमा कर लें तो ये बन जाता है 442। तो आप इसको 450 कर लें। अब आपके पास चूंकि 35 जानवर हैं तो 450 × 35 ये बन गया जी 15,750 रुपए। जो आपके वो जानवर जो दूध नहीं देते, आपकी झोटियां हैं या आपकी ड्राई प्रेग्नेंट भैंसे हैं, तो ये वो आपका जो है आ गया। और इधर से अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पे न्यूजीलैंड का पहला खिलाड़ी आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आगे जी बच्चे। बच्चों को हम क्या देते हैं जी, काव्स को हम देते हैं जी एवरेज 3 लीटर दूध, 15 × 3, ठीक है जी। ज़रब दूध का रेट मैं यहाँ लगा रहा हूँ 200, और ये तकरीबन ऑन एन एवरेज 1 किलो वंडा खा जाते हैं। तो 1 किलो वंडा है 110 रुपए का, टोटल काव्स है 15,
तो इसको अगर मैं जमा कर दूं तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया जी, ये हमारा बन जाता है जी, अल्लाह थोड़ा भला करे, 10,650 रुपए रोज के जो बच्चों पे खर्चा आता है। 3 किलो मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे छोटे हैं वो ज़्यादा पीते हैं, कुछ बड़े हो गए उनका दूध बंद कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हिसाब था उसी से, तो ये एवरेज 3 लीटर की बन जाती है। अब आ जाए टोटल खर्चा फीडिंग का। अब इसमें 50,000 ये आ गया जो दूध वाले जानवरों पे है, 15,750 ये आ गया जो ड्राई और हीफर पे है, 10,650 बच्चों पे आ गया। ये टोटल कर लें तो ये बन गया 76,400। अब इसमें खर्चा लेबर का डाल दें जी। लेबर हमें खाने समेत 30,000 रुपए का एक बंदा पड़ता है जी, तो 5 बंदे हमें चाहिए 100 के हेड पे, तो ये आपका अल्लाह भला करे 1.5 लाख रुपया बन गया महीने का, और रोज का बन गया 5,000 रुपया। 5,000 रुपया लेबर को रोजाना का जो है हम वो अल्लाह के हुक्म से पे कर रहे हैं। अब आगे आ गया जी बिजली, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बिजली का खर्चा जो है पैसों पे इतना ज्यादा कोई नहीं होता, रोज का 1,000 रुपया बिजली का खर्चा है जी। अब आ जाए मेडिसिन और डॉक्टर, ये भी बन जाती है रोज की 1,000, क्योंकि भैंसे हैं ज्यादा खर्चा इन पे नहीं होता। इसके अलावा मिसलेनियस से मुराद है कोई ऐसे खर्चे जो आपको नहीं पता होता, कोई टुट भज होगी, कोई मोटर खराब होगी, कोई टोका मशीन टूट गई, कोई वैसे ही बंदा बीमार हो गया, तो ये रोज की डली 500 रुपया। तो ये 5,000, 1,000, 1,000, ये 500, इनको जमा करे तो ये बन गया 7,500। ठीक है जी। तो ये टोटल ग्रैंड टोटल जो है अखराजात का रोजाना का 76,400 में ये 7,500 आप जमा कर दें तो ये मेरे भाई बन जाता है 83,900 कि एक फार्म पे जो 100 भैंसों का है डेली का 83,900 रुपया खर्चा हो गया है। और इसमें कोई खास मैंने अन्य वाह खर्चा नहीं किया, बिल्कुल हाथ घोट के जो है ना मैंने खर्चा किया हुआ है। ठीक है जी। अब आ जाए जी दूध की पैदावार, मिल्क। यहां पे जरा बात गौर से करने वाली है। मिल्क 50 जानवरों का एवरेज 8 भी हो सकती है, 50 जानवरों का एवरेज 9 भी हो सकती है, 50 जानवरों का एवरेज 10 भी हो सकती है, 50 जानवरों का एवरेज 11 भी हो सकती है। मतलब 400 लीटर, 450 लीटर, 500 लीटर और 550 लीटर, 400 से 550 लीटर दूध हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता के हैरान करना चाहूंगा कि ज्यादातर पाकिस्तान में, पंजाब में यहां पर बात चल रही है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब में 400 लीटर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब में यहां पर गबने कराते हैं। इस 50 में बहुत सारी गबने जो है मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया। नाजरीन मैच साथ लगा हुआ है, मुबारक हो। शाहिन अफरीदी ने पहले ही मैच ओवर में 2 विकेटें ले ली हैं। अच्छा जी, अगर कराची की बात करें तो कराची में एवरेज 9 से 10 के बीच में चल रही होती है, क्योंकि वहां पर एक तो ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बूस्टन का इस्तेमाल भी करते हैं, और दूसरा वो जानवरों को खास गबन भी नहीं करवाते। तो वो 450 से 500 के बीच में है। पंजाब में ज्यादातर लोग 400 से 450 के बीच में है। अगर आपकी दूध की एवरेज हो 8, अगर आपकी दूध की एवरेज हो मतलब 400 लीटर दूध हो आपका, तो फिर 83,900 रुपए खर्चा हो तो आपको दूध का 1 लीटर बेचना पड़ेगा 209 रुपए का। अगर आपकी जो एवरेज है वो आपकी चले जाती है मिसाल के तौर पे 9 की, ठीक है जी, आपका 450 लीटर दूध हो जाता है, तो 1 लीटर दूध जो है वो आप 186 रुपए का बेचेंगे। ठीक है जी। अगर आपका दूध की एवरेज आपकी 10 पे चली जाती है तो फिर 1 लीटर दूध आप जो है आप 167 रुपए में बेचेंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अगर 10 लीटर की एवरेज है भैंस की तो भैंस का दूध तकरीबन 250 रुपया, और अगर आपकी भैंस की एवरेज 8 लीटर की है तो भैंस का दूध 210 रुपए। इस तरह आपको वारा खाएगा। और मैंने आपको ये अर्ज की है कि पाकिस्तान में एवरेज भैंस की 8, 8.5, मैंने तो ऐसे सेटअप भी देखे हैं जहां पे 8 से भी नीचे की एवरेज है। ठीक है जी, 7 भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, 6 लीटर भी एवरेज वाली फार्म मौजूद है। तो भैंसों में 10 लीटर एवरेज लेना प्रेगनेंसी के साथ बड़ा काम है जी। हमारे पास एसपी डेयरी फार्म पे इस वक्त 190 भैंसें चुवाई में हैं, और उन 190 में तकरीबन लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था तकरीबन कोई 90 के करीब भैंसें गब्बन है, और हमारा जो दूध होता है वो तकरीबन 8.5 लीटर की हमारी एवरेज बनती है। ठीक है जी। उसमें 5 माह की गबने भी हैं, 5.5 की भी हैं,
तो हमें तो किसी तरह भी 200 रुपए से नीचे दूध वारा ही नहीं खाता। अब आप ये देखो कि ये सिर्फ अखराजात पूरे कर रहा है। अगर 209 रुपए में दूध बेचता हूं, मेरी फार्म की 8 लीटर की एवरेज है, तो सिर्फ मैं खर्चे पूरे कर रहा हूं। इसमें मैंने ना तो वाड़े का ठेका डाला, हालांकि कराची में चले जाएं तो कई लोगों के वाड़े अपने नहीं है, वो ठेके पे हैं, किले का किराया देते हैं। ना मैंने जमीन का डाला, ना मैंने मतलब कि जो फार्मर है उसकी दिहाड़ी डाली, ना कोई मैंने डेप्रिसिएशन डाली। तो मेरे हिसाब से भैंस का दूध किसी तरह से भी 200 रुपए से कम वारा ही नहीं खाता। ये मैंने प्रूव कर दिया है। वो लोग जो है ना जी, जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो इस कैलकुलेशन से इत्तेफाक करेंगे। आज की महंगाई के दौर में किसी सूरत भी 200 रुपए से नीचे भैंस का दूध वारा नहीं खाता। और 200 रुपए लीटर बेचने का मकसद ये है कि सिर्फ आप फार्म के खराजात पूरे करेंगे, प्रॉफिट वाली गल कोई नहीं। सिर्फ जी वच्छियां ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ जो पल रही हैं या झोटियां पल रही हैं, बस हाँ झोटियां पल रही हैं या कटियां पल रही ने, यही थोड़ा प्रॉफिट है, जेब में कुछ नहीं आएगा। तो अब बताएं वो बंदा जो बेचारा मुझे 100% भैंस का दूध 150 रुपए लीटर दे रहा है, मुझे उस पर तरस क्यों ना आए? या तो वो भैंस का दूध है ही नहीं, मिक्स है, या फिर वो वाकई काबिल तरस है, ये तो बल्ला ही जानता है। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आज का मैच जीत जाएगा। ठीक है जी, चैनल जो दूसरा बनाया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का लिंक जो है मैंने नीचे दे दिया है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।